हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अब तक की ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। ये वीडियो अब तक की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप मिस ना कर पाए। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज फिबोनाची। फिबोनाची क्या है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, कैसे हम इसको यूज करें, ये देखेंगे। फिबोनाची को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, कि क्यों हम फिबोनाची को ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक फिबोनाची है जो दूसरा कॉन्सेप्ट है। क्यों हमें फिबोनाची यूज करना चाहिए, कैसे चार्ट पर फिबोनाची ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से जो टाइम फ्रेम है या फिर कौन से जो हमें की पॉइंट्स हैं, कौन से लेवल्स हैं, कैसे हम इसको फिगर आउट करें, कौन से गोल्डन रेशियोज हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। और जो ट्रेडिशनल वे है फिबोनाची का, जो आज तक मार्केट में ट्रेडिशनल जो ट्रेडर्स हैं उसको मार्केट में यूज करते आए हैं, और कैसे हम उनसे डिफरेंटली हाई क्वालिटी ट्रेड के लिए फिबोनाची का यूज कर सकते हैं, ये सीखेंगे। साथ ही साथ जो मैंने अभी तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया है वो कैसे किया है और कितना अच्छा प्रॉफिट मैं इस पे बना पाता हूँ, कैसे बना पाता हूँ, ये स्ट्रेटजी के बारे में हम सीखेंगे। इस पूरी वीडियो में एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको मिलने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फिबोनाची। फिबोनाची एक ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट है जो हमारे यूनिवर्सल की सभी चीज़ों पे अप्लाई होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करें फूड की, ह्यूमंस की, एनिमल्स की, एयर, वाटर, गैलेक्सी, हमारी जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, फर्नीचर, हर ईच सिंगल पर्टिकुलर चीज़ पर यह लागू होता है, यह अप्लाई होता है और एग्जिस्ट करता है। फिबोनाची आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की नंबर की सीरीज होती है जिसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, जो एक मैथमेटिक फॉर्मूलेज होते हैं या कैलकुलेशन होती है, इसी तरह ये काम करता है। तो अब उन नंबर्स को काउंट कैसे करते हैं, कैसे वो ऐड होते हैं, कैसे जो फॉर्मूला काम करता है, इसको देखते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट फिबोनाची। जैसे कि फिबोनाची एक नंबर की सीरीज है, जीरो कोई भी नंबर होते हैं जो नंबर की सीरीज है जो जीरो से स्टार्ट होती है। सो हम जो फर्स्ट नंबर लेते हैं वो जीरो ले लेते हैं। अब इसके बाद एक आता है, यहाँ पर जीरो और एक को ऐड करें यानी कि जोड़ दें तो हमारा तीसरा नंबर यानी कि एक आ जाता है। अगर जीरो में एक ही जोड़ूंगा तो मैं एक आ जाएगा। इसी तरह जो लास्ट के दो नंबर हैं इसको हम ऐड करते जाते हैं तो हमारे अगले नंबर चलते रहते हैं, आते रहते हैं, और इसी तरह यह पैटर्न चलता रहता है, इसी तरह यह सीरीज चलती रहती है। जैसे कि हमने जीरो में एक ऐड किया तो एक आ गया, एक प्लस एक करते हैं तो दो आता है, इसी तरह लास्ट टू नंबर्स यानी कि एक प्लस दो कर देते हैं तो तीन आ जाता है, और इसी तरह हम जब दो प्लस तीन कर देते हैं 5, 8, 13, 21, 34, 55 आ जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। इस फिबोनाची नंबर से हमें फिबोनाची रेशियो मिल जाते हैं। जैसे अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 13, तो अगर अब 13 को 13 से डिवाइड किया जाए तो रेशियो आता है 1। इसी तरह अगर 13 को 21 से डिवाइड किया जाए तो नंबर आता है 0.61, और अगर 13 को 34 से डिवाइड किया जाए तो नंबर आता है 0.38, और अगर इसी तरह 13 को 55 से डिवाइड किया जाए तो नंबर आता है 0.23। अब आप यह कोई भी नंबर चूज करके इससे अगले वाले नंबर हैं उससे आप डिवाइड करके ये नंबर ले सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर रेशो आ गए हैं, यानी कि जो फिबोनाची के लेवल्स हैं वो हमें आ गए हैं, जिनकी मदद से हम मार्केट में पुल बैक का पता लगा सकते हैं। इन रेशो की मदद से कैसे हमें ट्रेड लेना है, कैसे आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अब तक बेसिक क्लियर हो गया आपको कि कैसे कैलकुलेशन होगी, कैसे 1.6 आया हमारा और यह कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आपको नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इसे लिख के रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह यूपीएससी के एग्जाम में नहीं आने वाला और ना ही इससे पैसा बनने वाला है। तो मैं आपको बस एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, फिबोनाची के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको वो समझ आ गया। आगे जो टॉपिक्स की बात करेंगे वो बेसिक्स ना होकर अब एडवांस के टॉपिक होंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें फिबोनाची यूज़ क्यों करना है, क्यों हम फिबोनाची मार्केट में यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स हैं। मूविंग एवरेज है, ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, MACD है, सुपर ट्रेंड है, RSI है। तो हमें फिबोनाची ही क्यों यूज़ करना है इसके बारे में देखते हैं। जब भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं, फिबोनाची इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, तो जब भी किसी स्टॉक का प्राइस ट्रेंड में होता है, फिर वो चाहे अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, तो प्राइस हमेशा हाई और लो बनाता है। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता है। यानी कि प्राइस ट्रेंड में जाता है फिर बुल बैक करता है और इसी तरह हायर हाई और हायर लो बनाता है। इसी पुल बैक को रेक्टिफाई करने के लिए हम फिबोनाची टूल का यूज़ करते हैं कि कौन से लेवल पर जाकर जो मार्केट पुल बैक करता है, कौन से लेवल पर जाकर मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल
प्राइस यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में है और अब प्राइस यहाँ पुल बैक कर रहा है, तो कौन से लेवल पर जाकर प्राइस पुल बैक करेगा। सो प्राइस इस पॉइंट से पुल बैक कर गया, तो यह पॉइंट को समझने और पॉइंट को पकड़ने, यानी कि हम ये पॉइंट को पकड़ा कैसे जा सके, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिबोनाची के लेवल्स हैं, जिन्हें हम आगे इस वीडियो में समझेंगे कि जो लेवल्स एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, जिससे कि हम अपनी ट्रेड की पोजीशन या ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटी है उसको देख सकें। तो यह इस इंडिकेटर की खासियत है कि हम जो पुल बैक होता है मार्केट में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से लेवल पर जाकर पुल बैक होगा, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि मार्केट में हमें जो चार्ट पर फिबोनाची टूल को यूज़ कैसे करना है, ऐड कैसे करना है। सबसे पहले हमें अपने चार्ट में ऐड करना सीखते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो मार्केट के जो ट्रेंड है उसका जो लो का पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये लो से अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ और अगर हाई की तरफ अगर ले जाऊँ, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप आउट कर दूँ, तो यहाँ पर एक ऐसे तरह एक्सटेंड होकर के राइट साइड एक्सटेंड करके एक आपको फॉर्मेट दिख गया है, यह इसका फिबोनाची होता है। और इसमें यहाँ पर इसकी सेटिंग को बदलने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और आपको कुछ जो रेशियोज हैं जो मैं चेंज कर रहा हूँ मेरी स्ट्रेटेजी के थ्रू, जिससे मैंने इतना पैसा कमाया है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप अपनी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जाकर इसका जो सेम एग्जैक्ट रेशियो है, जो सेम सेटिंग है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। मैं इसमें स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, तो आप इसको या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसके अब की पॉइंट्स की बात करें कि आप आप ये सोच रहे हैं कि इन नंबर पर हमें ट्रेड कैसे करना है, अब ये तो ऐड कर दिया, लेकिन अब इसे ट्रेड कैसे करना है, ये नंबर्स हैं, लाइन्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है जीरो, जो कि हमारा हमेशा स्विंग हाई से कनेक्ट होता है, जो कि ऊपर हमने एक्सटेंड करके लगाया था, तो ये जीरो इसका है, तो ये स्विंग हाई पे है, तो इसका जो लेवल है वो जीरो है। फिर आता है 23.60, यह रेशो शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है। इस रेशो पे हमें इतना रिट्रेसमेंट या पुल बैक नहीं मिलता। 38.2 और 50, यह दोनों रेशियो ऐसे हैं जो कि मॉडरेट रिट्रेसमेंट पॉइंट है या फिर मॉडरेट जो पुल बैक पॉइंट माने जाते हैं, तो इन रेशियो में भी आपको अच्छे पुल बैक मिल सकते हैं। और 61.8 रेशियो ऐसा है जो कि हमें गोल्डन रेशियो है। इसको 61.8 को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो माना जाता है, ये आप नोट कर लीजिए बात। और इस पे आपको सबसे ज़्यादा जो पुल बैक है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विनिंग रेट होता है वो इसी रेशियो पे होता है। इसी तरह इसके बाद 78.6 भी मॉडरेट रेशियो है, जैसा 50 और 38.2 रेशियो है ऐसे ही रेशियो है। और इसके बाद अगर जो 100 रेशियो है, 100 पे आ जाता है, तो आपको ये तो डबल बॉटम मिल ही जाएगा कि कोई बिल्कुल ही 100 पे ही आ गई कोई चीज़, तो वो तो डबल बॉटम आपको पैटर्न है जो देखने को मिल जाता है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में। इसी तरह आप फिबोनाची टूल्स को ऐड कर लें और गोल्डन रेशियो यानी कि 61.8 को ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं कि हम जो दूसरे मार्केट में ट्रेडर्स हैं, अब तक जैसे ट्रेड करते आए हैं, ट्रेडिशनल वे में फिबोनाची का कैसे यूज़ किया जा सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल वे में यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल वे में यूज़ करने में प्रॉब्लम यह होती है कि जब आप चार्ट में फिबोनाची ऐड करते हैं, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन से रेशो पे ट्रेड या फिर प्राइस एक्शन पुल बैक करेगा। रेशो तो मैंने बता दिया आपको, गोल्डन है, ये मॉडरेट है, ये वह है, ये डबल बॉटम है, कौन से पे पुल बैक करेगा ये कैसे फिगर आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर अप ट्रेंड है और अगर मैं इसमें फिबोनाची जो टूल है वो अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास लेवल आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ प्राइस सपोर्ट लेकर पुल बैक कर सकता है। अब मान लें कि कैंडल्स 2.36 लेवल पर आ गई और अगर हमें लगता है कि प्राइस एक्शन सपोर्ट करके पुल बैक करेगा, तो हम यहाँ पर अपना बाय कर लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। अब मान लें कि कैंडल 23.6 लेवल पर आ गई और अगर हमें यह लगता है कि प्राइस एक्शन सपोर्ट करके पुल बैक करेगा, तो हम यहाँ पर अपने बाय की पोजीशन ले लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसी तरह अगर आप सोचते हैं कि 23 पर नहीं, चलो 38.2 पर तो जाएगा, 38.2 से तो यह पुल बैक करेगा, तो आप इसमें भी अपनी बाय की पोजीशन ले लेती हैं और स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका जो प्राइस है 23 पर एक बार हिट हुआ, 38 पर दूसरी बार हिट हुआ, 50 पर तीसरी बार हिट हुआ और 61 पर अगर आप जाकर इसको ट्रेड को ले भी लेते हैं, तो आप 3 बार ऑलरेडी आप स्टॉप लॉस हिट कर चुके हैं, तो आपको तो ऑलरेडी प्रॉफिट में नहीं, आप ऑलरेडी लॉस में है, तो इस ट्रेड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसी चीज़ को सीखने के लिए कि कौन से पॉइंट पर जाकर एक्यूरेट इसी पॉइंट पर जाकर पुल बैक करेगा, यही हम सीखेंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे। और यही गलती
फिबोनाची जो नए नए लोग या नए नए ट्रेडर्स यूज़ करते हैं यही गलती करते हैं कि उनको बस सीधा सीधा पता लग जाता है कि हाँ भाई इस पॉइंट पे जाकर के करता है तो वहाँ ट्रेड ले लेते हैं, वो करता नहीं है और नीचे चला जाता है। इसी तरह नीचे जाता रहता है तो आप अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते रहते हैं और ट्रेडर्स हैं जो अपना नुकसान करवाते रहते हैं। इसी को सीखने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि इसीलिए ये वीडियो और वो वीडियो से अलग है। सो अब मैं कैसे ट्रेड करता हूँ कि मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं होते और मुझे वो राइट एक्यूरेट रेशो कैसे मिल जाता है जहाँ पर प्राइस एक्शन पुल बैक करता है और मैं अपना ट्रेड ले लेता हूँ। हाउ वी यूज फिबोनाची टू मेक एक्यूरेट ट्रेड। सो यहाँ पर हम जो स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि फिबोनाची का टूल हम ऐड करेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में इसका फिबोनाची प्लस ट्रेंड लाइन का भी यूज़ बताऊंगा आपको, क्योंकि एक वीडियो में सारी स्ट्रेटजी में बता दूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस स्ट्रेटजी मैं आपको यह बता दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे लेवल्स होते हैं या फिर ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जहां पर प्राइस एक्शन या तो सपोर्ट लेता है या रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करने से मतलब यह होता है कि इससे ऊपर नहीं जाता। जैसे कि कोई भी चीज़ है, अगर आपको उसको ऊपर लगा देते हो तो वो उसको टॉप पे लगा देते हो तो वो एक रेजिस्ट करती है। इसी तरह रेजिस्टेंस एक लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अब इसमें एग्जाम्पल में आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन और ऊपर की तरह रेजिस्टेंस लाइन लगा देता हूँ। ये ध्यान रखें कि सपोर्ट लाइन नीचे होती है, रेजिस्टेंस लाइन ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर दोनों लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि प्राइस इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं मूव आउट कर रहा है। कहीं फेक आउट होते हैं, फेक ब्रेकआउट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों लाइनों के बीच में ही मूव कर रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इनको ड्रॉ करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर पास्ट में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहा है, क्योंकि मार्केट है जो अपने पास्ट को ही लेके चलता है, पास्ट में ही जो अपने जो पास्ट की जो चीज़ें हैं उसको ही वो रिपीट करता है, तो या उनके उनके तरीके से ही वो चलता है, तो फ्यूचर में ये संभावना ज़्यादा हो जाती है कि जो पीछे की पॉइंट्स बने हैं उनका हम अच्छे से आने वाले प्रेडिक्शन है जो उनका जो पीछे वाले जो की पॉइंट्स हैं उनका हम आने वाले फ्यूचर में आने वाली प्रेडिक्शन में हम अच्छा यूज़ कर पाएँ। तो इसलिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमें जो पीछे पॉइंट्स बने हैं, पीछे की पॉइंट्स बने हैं, उनके बारे में हमें पता लग जाता है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप इस वीडियो के बाद में या फिर इसी वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। वैसे मैंने बेसिक जानकारी आपको दे दी है, अगर आप बाद में देखना चाहते हैं तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब जो कंप्लीट रूप से हाई क्वालिटी का ट्रेड है वो कैसे लें इस स्ट्रेटजी की मदद से वो समझते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। यह मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा है और इस पॉइंट पर पहले मार्केट रजिस्ट किया है। अगर हम इस रेजिस्टेंस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पर प्राइस एक्शन सपोर्ट की संभावना है। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्राइस एक्शन है, जो मार्केट के जो चार्ट हैं वो पुराने की पॉइंट्स पर काम करता है, तो इसमें हमें ये संभावना हो जाएगी कि यहाँ पर मार्केट रजिस्ट किया है तो हो सकता है यहाँ पर भी रजिस्ट कर दे। जैसे प्राइस ऊपर है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सपोर्ट लेने की संभावना ज़्यादा है, तो हम इसको राइट साइड एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पर ट्रेंड ले लेंगे। अभी हम फिबोनाची टूल को ऐड करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे। सो यहाँ पर इसके बाद अगर यह स्विंग लो मान लूँ मैं और इस पर फर्स्ट पॉइंट मानकर फिबोनाची को अप्लाई कर दूँ और ऊपर की तरह हाई पर जो स्विंग हाई है उस पर जाकर कनेक्ट कर दूं, राइट साइड एक्सटेंड करके कनेक्ट कर दूं, तो आप टूल है जो अप्लाई हो चुका है। और फिबोनाची टूल को हम राइट साइड एक्सटेंड कर देते हैं तो हमें अगली बनने वाली कैंडल्स के बारे में भी पता लग जाएगा। अब एक पॉइंट तो हमारे पास यह है कि प्राइस सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट लेकर पुल बैक कर सकता है। दूसरा कंफर्मेशन हमारे पास यह है कि फिबोनाची के गोल्डन रेशो यानी कि 61.8 पर प्राइस एक्शन सपोर्ट ले रहा है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जो कि गोल्डन रेशो है तो प्रोबेबिलिटी 60.8 की हमेशा ज़्यादा होती है, तो हम इसको भी हम की पॉइंट मान के चल रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से फ़ायदा यह होगा कि मान लीजिए सपोर्ट लाइन 78 पॉइंट के रेशियो के पास है, तो इस पॉइंट पर जाके हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस पॉइंट पर जाके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इस पॉइंट तक आके मार्केट रिट्रेस करेगा, क्योंकि एक तो सपोर्ट लाइन यहाँ पर है और दूसरा मार्केट में जो एक फिबोनाची का टूल का जो रेशो है वो भी। जैसे इस चार्ट में एक कंफर्मेशन यह हो गया कि प्राइस सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, पहला। दूसरा कि फिबोनाची की जो गोल्डन रेशो के पास प्राइस पुल बैक की संभावना है जो बन रही है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। सो अगेन यहाँ एक रेजिस्टेंस पॉइंट है
और मैं अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ तो आगे लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब इस पॉइंट पर आकर मार्केट पुल बैक करेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसे कंफर्मेशन करने के लिए हम फिबोनाची को स्विंग लो से स्विंग हाई तक अप्लाई कर देते हैं। सो प्राइस एक्शन यहाँ 61.8 रेशो जो कि गोल्डन रेशो है उससे नीचे निकल गया है। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर को यह लगेगा कि प्राइस अब 78 पर सपोर्ट लेगा, 78 पर सपोर्ट लेगा, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लाइन 78 का जो रेशो है उससे ऊपर है और इस पर हमें एक डोजी कैंडल भी मिल चुका है। ये देखिए, अब तीसरा कंफर्मेशन है ये कि हमें एक जो डोजी कैंडल है वो भी मिल चुका है। सो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि प्राइस बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से फिबोनाची टूल को फॉलो करता है। अच्छे से ट्रेड के पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद ले सकते हैं और कैंडल फॉर्मेशन से हमें यह भी पता लग जाएगा कि जो कैंडल है यानी कि जो डोजी कैंडल बनी है, डोजी कैंडल अगर मार्केट में चार्ट के नीचे बनती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या फिर स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है कि मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करने वाला है। तो यह भी हमको एक एडिशनल प्रॉफिट मिल जाता है। सो इसी तरह मार्केट में आप जब फिबोनाची टूल्स का यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ फिबोनाची टूल पर ट्रेड ना लेकर के आप इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस से कंबाइन करें। आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से की जगह, और आप भी RSI यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट जो भी इंडिकेटर्स उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस से मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ जिससे कि मैंने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया है। तो इसी तरह आप ऐसे की पॉइंट्स देख सकते हैं जहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मिलती है उसके आसपास जो रेशो है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पर मार्केट आकर अपना जो पुल बैक ले सकता है। पुल बैक को कंफर्मेशन करने के लिए कि कौन से कैंडल में पुल बैक होगा उसके लिए आप कैंडलस्टिक पैटर्न की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। ऊपर आई बटन पर जितनी भी प्रकार की मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हैं उनकी हमने एक सीरीज बना रखी है, आप उस सीरीज को जाकर देख सकते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न की जो बेसिक्स हैं उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। आप इस स्ट्रेटजी को यानी कि फिबोनाची प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप कम से कम 20, 30, 40 बार आप इसको यूज़ करके देखें। बड़े ट्रेड ना लेके देखें, छोटे ट्रेड लेके देखें, या आप खाली ट्रेड से भी देख सकते हैं। किसी भी ट्रेड का जो फॉर्मेशन है उस पर आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो आप इसमें अब जो अपना बड़ा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, बड़ा ट्रेड भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने फिबोनाची और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की है। तो यह जो मेरे हिसाब से जो मेरे ट्रेड के हिसाब से सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजी थी फिबोनाची के साथ वो मुझे ये लगती थी। लेकिन अगर आपको ट्रेड लाइन के बारे में भी सीखना है, दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में भी सीखना है तो आप नीचे कमेंट करके हमें जो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हैं उनके बारे में बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आपको जो आने वाले इसी तरीके के क्वालिटीज़ वीडियो हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इसी तरह अगले किसी स्ट्रेटेजी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। बी कॉन्फिडेंट, बी एक्यूरेट, देन टेक द